प्रश्न 36। 40 का कितना प्रतिशत 8 है? तो लिखेंगे माना 40 का x प्रतिशत बराबर 8। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि 40 का कितना प्रतिशत 8 है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, x प्रतिशत, यानी 40 का x प्रतिशत 8 है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे माना 40 का x प्रतिशत बराबर 8। तो 40 का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ पे गुना लिखेंगे। x प्रतिशत यानी x बटा 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, बराबर 8। तो 40 गुना x बटा 100 बराबर 8। एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, 2 दूना 4, 2 पचे 10 काट लेंगे, कितना आ गया, 2x बटा 5 बराबर 8। देखिए 2 गुना x 2x और बटा में 5 है, तो एक शून्य से एक शून्य काटे, 2 पचे 10, 2 दूना 4, तो 2 गुना x 2x और बटा 5 बराबर 8, इस तरह लिख लेंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 गुना 5। 2x बराबर 8 गुना 5, तो x बराबर 8 गुना 5 बटा 2। तो 2x बराबर 8 गुना 5 होगा, क्योंकि 5 यहाँ पे भागा में है, बराबर के बायां तरफ, तो 5 को दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। उसी तरह 2 यहाँ पे गुना में है x के साथ, बराबर के बायां तरफ, तो 2 को दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। 2 चौक 8 काट लेंगे, यानी 4 पचे 20। x बराबर कितना आ गया, 20। तो इसका उत्तर आ चुका है, तो लिखेंगे अतः 40 का x बराबर कितना आ गया, 20, यानी 40 का 20 प्रतिशत कितना है, 8। तो इसका उत्तर होगा 20 प्रतिशत। इसका उत्तर क्या होगा, 20 प्रतिशत। तो पूछ रहा था कि 40 का कितना प्रतिशत 8 है, तो 40 का 20 प्रतिशत 8 है। तो हम क्या माने थे, यहाँ पे x प्रतिशत माने थे। ठीक है, 40 का x प्रतिशत बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया था, 20, यानी 40 का 20 प्रतिशत 8 है। तो इसका उत्तर होगा 20 प्रतिशत। प्रश्न 37। 65% को सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो 65% को क्या करना है, सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 65% को हम क्या लिख सकते हैं, 65 बटा 100। 65% को हम क्या लिख सकते हैं, 65 बटा 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सरलतम भिन्न के रूप में। तो देखिए ये तो हो गया भिन्न के रूप में। सरलतम भिन्न के मतलब इसको काट करके जहाँ तक भी कटे उसको इसको छोटा करना है। ठीक है, तो देखिए 5 से कट रहा है, 13 पचे 65, 20 पचे 100, 5 से कट रहा था, यानी 13 बटा 20। इसका उत्तर होगा 13 बटा 20। इसका उत्तर क्या होगा, 13 बटा 20, यानी 65% को सरलतम भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा, 13 बटा 20, 38। प्रश्न 38 में किसी शहर की जनसंख्या का 65% लोग शिक्षित हैं। यदि शहर की जनसंख्या 64,800 हो तो निरक्षर लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि निरक्षर लोगों की संख्या बराबर x। निरक्षर लोगों की संख्या x है।
हम क्या मान लेंगे कि निरक्षर लोगों की संख्या x है। तो हमसे जो पूछ रहा है उसी को x मान लेंगे। क्या पूछ रहा है कि निरक्षर लोगों की संख्या ज्ञात करें, तो निरक्षर लोगों की संख्या को हम x मान लेंगे। अतः प्रश्न से क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या का 65% लोग शिक्षित है। ठीक है, 65% क्या शिक्षित है। यदि शहर की जनसंख्या 64,800 हो तो निरक्षर लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 64,800 माइनस 65%। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि निरक्षर लोगों की संख्या ज्ञात करें, तो निरक्षर लोगों की संख्या को हम x मान लिए हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 64,800। कुल जनसंख्या कितना है 64,800, यानी 64,800 में से 64,800 का 65% को अगर घटा दें तो आ जाएगा x, यानी निरक्षर लोगों की संख्या। कैसे, तो कुल जनसंख्या है 64,800 और कह रहा है 65% लोग शिक्षित हैं, यानी शहर की जनसंख्या का, तो शहर की जनसंख्या है 64,800, तो शहर की जनसंख्या का 65% यानी 64,800 का 65% लोग क्या है शिक्षित है। ठीक है, तो 64,800 में से 64,800 का 65% को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा निरक्षर लोगों की संख्या, यानी कुल जनसंख्या में से शिक्षित लोगों को अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा निरक्षर लोगों की संख्या। तो इसको हल कर लेते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 64,800 माइनस 64,800 का मतलब होता है गुना 65%, यानी 65/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। तो देखिए 65% है तो प्रतिशत को यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 64,800 माइनस अब 6,000 ये माफ़ कीजिए 648 को 65 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 648 को 65 से गुना कर लेते हैं तो कितना आ गया 42,120, यानी 648 को 65 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 42,120। ठीक है, तो 648 और 65 को गुना करने पे कितना आ जाएगा 42,120। तो इसको गुना करके आप देखिएगा आ जाएगा 42,120। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं तो घटाने पे कितना आ जाएगा, तो घटाने पे आ जाएगा 22,680। क्या आ जाएगा 22,680 इसका उत्तर। ठीक है, तो निरक्षर लोगों की संख्या कितना हो गया 22,680। तो कुल जनसंख्या में से शिक्षित लोगों की संख्या को अगर घटा दें तो आ जाएगा निरक्षर लोगों की संख्या। इसका मतलब हुआ कि 42,120 जो है शिक्षित लोग हैं वहाँ। 42,120 क्या है शिक्षित लोग हैं और कुल जनसंख्या है 64,800। तो कुल में से शिक्षित लोग को घटाने पे क्या आ गया निरक्षर लोग, यानी 22,680 इसका उत्तर। तो निरक्षर लोगों की संख्या को हम x माने थे, निरक्षर लोगों की संख्या को हम क्या माने थे x। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 22,680 इसका उत्तर। प्रश्न 39, कोई टीम अपने खेले गए सभी मैचों का 40% मैच जीतती है। यदि टीम ने कुल 16 मैच जीते हों तो हारे हुए मैचों की संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे माना कि हारे हुए मैचों की संख्या बराबर x। तो पूछ रहा है कि हारे हुए मैचों की संख्या क्या होगी, तो हारे हुए मैचों की संख्या को हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे x मान लेंगे। ठीक है, अतः
अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई टीम अपने खेले गए सभी मैचों का